अरे बड़ी बहू क्या कर रही है? तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है बहू। तुम्हें पता है ना कि लेट हो जाने के बाद क्या होता है तुम्हारे ऑफिस में? क्या कर रही है मेरी बड़ी बहू? अगर लेट हो गया तो उसको ऑफिस में तो हड़कंप मच जाएगा। बड़ी बहू, अरे क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तू लेट हो रही है, कब ऑफिस जाएगी? माँ जी नाश्ता बन करके मिलेगा तब ना मैं जाऊंगी। क्या छोटी बहू ने नाश्ता नहीं बनाई है क्या? बना रही है लेकिन धीरे धीरे बना रही है। पता नहीं आज कितना बजे उठी थी। तू ऐसा कर बहू, तू बैठ, मैं अभी छोटी बहू को बोल कर आती हूँ। अरे छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? आज क्या कर रही है सुबह से उठ करके? नाश्ता क्यों नहीं बनाई अभी तक? माँ जी सुबह से ही तो उठकर नाश्ता बना रही हूँ। देवर जी का अलग है फरमाइश खाने का, दीदी की अलग है फरमाइश खाने की, ननद जी की अलग से है फरमाइश खाने की। तो एक टाइम में तीन तीन तरह के अलग अलग पसंद का खाना बनाने में तो लेट लगता है ना माँ जी। वो सब मैं नहीं जानती हूँ बहू, तू जानती है ना कि मेरी बड़ी बहू ऑफिस जाती है, उसका जरा सा भी लेट है उसकी नौकरी पर भारी पड़ती है, तुम्हें पता है ना? इसलिए ज्यादा एक्सक्यूज देना बंद कर और जल्दी उसके लिए नाश्ता बना फटाफट। जी माँ जी। हेलो, अरे बेटा जब से अपना ससुराल गई है तब से हम लोग को तो भूल ही गई है। अरे फोन तो थोड़ा कर लिया करना बेटा, हाल समाचार तो जान लिया कर। एक तो मुझे भी बहुत टेंशन लगी रहती है कि तू कैसे है अपनी ससुराल में। माँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है माँ, बड़ी फैमिली है ना इसलिए माँ। अरे बेटा ये तो बात मुझे पता है, शादी से पहले मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाई बोल रहा था कि तुम अपनी जॉब छोड़ दी है शादी के बाद। हाँ माँ, वो तुम्हारे दामाद जी बोल रहे थे कि पहले अपना घर देख लो, परिवार को समझो, उसके बाद लाइफ में तो जॉब करना बाकी है ही है। अरे बेटा शादी से पहले इतनी अच्छी तो जॉब पे पोस्ट पर थी और शादी के बाद अचानक तुम जॉब से रिजाइन मार दी, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या शादी के बाद लड़कियां क्या जॉब नहीं करती है? और उतना छोड़ो ना, तुम्हारी जेठानी भी तो जॉब कर रही है ना। बेटा मैं तो बोलूंगी ना कि अपना घर परिवार के साथ साथ जॉब भी देखो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरे इतनी पढ़ी लिखी क्यों थी बेटा? माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, देखती हूँ एक बार फिर से बात करके। हाँ थोड़ा अपने बारे में ध्यान दिया कर, समझी ना? परिवार तो जिंदगी भर के लिए है ही है तुम्हारा, लेकिन अपना करियर भी होना जरूरी है बेटा। ठीक है माँ मैं कोशिश करूंगी, मैं फिर से बात करती हूँ तुम्हारे दामाद जी से। अरे बहू, माँ मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? अरे बहू शाम का टाइम हो गया है, चाय और नाश्ता बना लेती ना, बड़ी बहू किसी समय आती ही होगी अपनी जॉब से। माँ जी मैं भी बना देती हूँ, लेकिन माँ जी आपसे एक बात करनी है। हाँ बहू बोलो। माँ जी मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। क्या बहू तुम जॉब करेगी? हाँ माँ जी इसमें क्या गलत है? अरे बहू इसमें गलत की कोई बात ही नहीं है, तुम भी जॉब कर सकती है, लेकिन बहू तू जानती है ना कि मैं तो हमेशा अपनी बीमारी में ही परेशान रहती हूँ। अगर तू भी घर छोड़कर जॉब करने लगेगी तो बता मैं कैसे इस घर को क्या कर पाऊंगी बहू? मेरी देखभाल कौन करेगी? बहू मैं तुम्हारे बिना ये घर नहीं संभाल सकती। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, मैं कुछ क्या बोलूं? हाँ पूनम, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तुम्हें तो इसी कारण जॉब करने के लिए मना किया था ना। अब देख ही रही है मेरे घर की हालत। बड़ी भाभी तो एक मिनट घर पर रहती नहीं है, मेरी एक बहन है वो भी जॉब पर ही जाती है, बची तुम। अगर अभी कुछ टाइम अपने घर में रह करके परिवार को देख लो, समझ लो वो लोग को, बाद में तो जिंदगी भर जॉब है ही है करना। अभी कौन सा तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा अगर कुछ दिन जॉब नहीं करेगी तो। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। आप चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं नहीं, सब लोग के लिए चाय बना रही है तो मैं क्यों कॉफी पीने लगा, मैं भी चाय पीऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है। और कुछ चाहिए था क्या आप लोग को? नहीं नहीं बेटा, बस हो गया हमारा। भैया एक बात बोलूं क्या? अब तुम्हारा बोलने का मन ही है तो बोल दो, बोले बिना तो थोड़ी ना रुकेगी। भैया आप भाभी के बिना खाना क्यों नहीं खाते हैं? बहुत प्यार है आप दोनों पति पत्नी में, पति हो तो ऐसा। भैया तो जैसे भाभी के गुलामी हो गए हैं। वैसे भैया ऐसा क्या है भाभी में जो इतने दीवाने हो गए हैं, जो उनके बिना आप खाना नहीं खाते हैं? वो क्या है ना मेरी बहना कि वो सुबह से सबके लिए रसोई में घंटों खड़े होकर नाश्ता लंच सब बनाती है और सबको खिलाकर खुद खाती है। और रात में भी वो सबको खाना खिला करके ही खाती है। और रात में तो कभी तो पूरा खाना नहीं खा पाती है, बस एक रोटी खाकर उठ जाती है। तो उसके लिए कोई को तो रुकना चाहिए ना। फिर बहन इसी को तो प्यार कहते हैं ना। देख रही हो माँ, भैया आपके लिए तो कभी नहीं रुके खाना खाने के लिए। अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है भाभी को आए हुए इस घर में, और भैया तो लट्टू हो गए भाभी पर। वो तो अरेंज मैरिज है माँ, अगर लव मैरिज होता तो पता नहीं भैया भाभी के पल्लू पकड़ करके घूमते फिरते चलते। को तो चुपचाप खाना खाओ। घर में लैला मजनू है ही है तो क्या कर सकते हैं? आप उसे चुप क्यों करा रहे हैं? सही तो बोल रही हो, जोरू का गुलाम ही बन गया है ये, तभी तो उसके आगे पीछे घूमते फिरते रहता है मजनू कहीं का। कैसी बातें कर रहे हैं सब? पूनम,
आपका खाने का प्लेट में लगा दे रही हूँ, आप जाइए सबके साथ खाना खा लीजिए, नहीं तो ना जाने और क्या क्या कहा जाएगा। नहीं, किसी को जो कहना है वो कहने दो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, और मेरा मन है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। देखिए, आपको मेरी कसम है, आप जाइए सबके साथ में मिलकर खाना खाइए। अरे यार, कसम तो मत दिया करो ना। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं आपका खाना परोस देती हूँ, जाइए साथ में मिलकर के खाना खाइए आप। क्या बात है भैया, आज आप अपने प्यार के साथ खाना नहीं खाएंगे क्या? चुपचाप से अपना खाना खा, समझा ना? एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। भैया आप भी ना। चलो, सारा काम तो मैंने खत्म कर दिया, अब मैं भी खा लेती हूँ। पूनम, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। अरे क्या आप भी बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं? नहीं पूनम, जब तक मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। आप भी ना नहीं सुधरने वाले हैं। चलिए साथ में खाना खाते हैं। ये हुई ना मेरी पूनम वाली बात। अब तो मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि मेरा पेट तो भर ही जाएगा। चलो, मैं पानी लेकर के आता हूँ। अब तो मेरी जरा सा भी इनको फिक्र नहीं है। ऑफिस से आ करके सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। मैं खाना खाऊं या मैं दिन भर काम कर रही हूँ, उससे तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। एक कमरे में होकर के भी दोनों अलग अलग रहते हैं। पहले मेरी इनको कितना चिंता रहती थी, ये बिना मुझे खिलाए ये खाना खाते नहीं थे। बहू, पूनम बहू कहाँ हो? हाँ माँ जी। बहू, कल मैं सत्यनारायण भगवान की कथा रखी हूँ और करीब 40 लोग को तो खाना बनेगा ही, तो तुम रात में ही पूरी रसोई सर्फ के पानी से धोकर साफ कर देना, और हाँ, रात में ही सब्जियां काट कर रख देना। ठीक है माँ जी। भाभी, हाँ देवर जी। पूरे परिवार अपने अपने कमरे में है भाभी। पूरे घर सन्नाटा में है, और आप रात के 12 बजे काम कर रही हैं। आप अभी तक थकी नहीं है भाभी? देवर जी, सब लोग बाहर काम करते हैं और मैं घर में ही रहती हूँ, तो मुझे इतनी थकान नहीं होती है। वैसे भी कल घर में पूजा है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे भाभी, ये क्या बदतमीजी है? और हाँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, समझा ना तुम? सॉरी सॉरी भाभी, सॉरी। वैसे भाभी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि अगर भैया की जगह पर मैं होता ना, तो भाभी मैं इतनी सुंदर पत्नी को रात में ऐसे अकेले काम नहीं करने देता, आपके साथ जरूर खड़ा रहता। देवर जी प्लीज जाइए, सो जाइए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं है आपका यहाँ? अरे क्या भाभी, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। ये देवर जी का बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बताओ ना बाबा, क्या बात करनी है? अभी मैं रसोई में काम कर रही थी और देवर जी रसोई में आए। उन्होंने अपनी उंगली से मेरी गालों को टच करने की कोशिश की, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें गलत फहमी हो रही होगी। ऐसा मेरा भाई कर ही नहीं सकता है। और हाँ, आज तो बोल दिया मेरे भाई के बारे में, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत बोलना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी ना? चलो जाओ, सो जाओ। क्या सच में मेरी गलतफहमी थी, या जो मुझे लगा वो सही था? अरे दीदी, पूजा तो हो गई, चलिए ना प्रसाद वगैरह ले लेते ना। अरे लता, प्रसाद वगैरह तो लेते रहूंगी, अभी और भी लोग हैं, लेने दो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी बोलिए। देख लता, तुम्हारी 2 बहू है और तीसरी आने वाली भी है, तो तीनों बहुओं को एक साथ लेकर चलना। हाँ दीदी, वो तो मैं करूंगी। कैसे करेगी लता? मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि छोटी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के जो काम कर रही है, जो कर ही रही है। 2 मिनट के लिए बेचारी पूजा में बैठ नहीं पाई। अगर बड़ी बहू उसके साथ काम करवा लेती तो छोटी बहू भी तो पूजा में बैठ पाती ना, और उसने अभी तक प्रसाद भी नहीं ली। अरे दीदी, आप चिंता मत करिए, उसे ये सब करना पसंद है। उसकी शादी के 6 महीना हो गए हैं, आज तक उसने अपने मुंह से एक बार ये नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ। और वैसे भी दीदी, ये लोगों को तो आदत होती है काम करने की। छोटे घर से जो है, आप चिंता मत कीजिए, उसे परेशानी होगी तो बोल देगी। माँ जी, चाची जी, हाँ बहू, आप लोग यहाँ चलिए ना, प्रसाद खा लीजिए ना, और उसके बाद खाना भी तो खाना है। अच्छा ठीक है बहू, चलो मैं आ रही हूँ। और हाँ, तूने प्रसाद खाई? चाची जी सबके खिलाने के बाद मैं खा लूंगी ना, आप चलिए। ठीक है बहू, चलो मैं आती हूँ। देखा दीदी, मैंने सही बोला ना, इसे भूख लगेगी तो खुद लेकर के खा लेगी, इसकी टेंशन मुझे नहीं रहती है। हाँ तो है लता। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिला बहू। चाची जी, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी मिली। चाची जी प्लीज ऐसे ही हमारे घर आते रहिएगा। हाँ बहू, क्यों नहीं। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू, तुम्हारे बड़े होने के नाते मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ।
हाँ हाँ चाची जी, बोलिए ना। समझाना तो आप बड़े लोग का ही काम है ना चाची जी। देखो बहुत बार हमें घर में जगह नहीं दी जाती है, तो हमें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और अगर जगह ना मिले तो छीन लो उसे। और अगर इज्जत घर में ना मिले, घर में अपनी जगह दिखा दो कि तुम क्या हो। कभी भी कोई भी घर में अपने लिए बोलने का मौका नहीं देता है, तो हमें मौका ढूंढना पड़ता है बहू। समझ गई ना मेरी बच्ची? जी चाची जी। अगर तुझे कभी भी मन करे ना कि मैं चाची जी से बात करूंगी, तो डायरेक्ट मेरे पास फोन लगाकर बात कर लेना। अगर तुझे मेरे से मिलने का कभी मन हो ना, तो दिनेश से बोल देना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जी चाची जी। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। देखा ना माँ जी, ये चाची जी कैसे पूनम को भड़का रहे हैं। देख रही हूँ बहू मैं, इसकी तो आदत कभी जाएगी नहीं। इतने दिन से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन इतने प्यार से किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन चाची जी बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बहू इधर आकर देखेगी, सब मेहमान जा रहे हैं। जी माँ जी, अभी आई। भाभी जी, आप भी ना क्या अकेले अकेले काम करते रहते हैं। लाइए मैं भी आपका मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, मैं कर लूंगी। आप क्यों आ गए? आप जाइए ना अपना कमरे में। अरे भाभी, आपको मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, जो एक पैर पर खड़ी है, जो खड़ी है। नहीं देवर जी, बहुत काम है, आप जाइए ना, मैं करके अपना रूम में चली जाऊंगी। अरे क्या भाभी, मैं अगर आपकी कुछ मदद कर देता हूँ तो क्या दिक्कत है। ऐसा है? आप यहाँ से जाइए, अपना कोई और काम देख लीजिए, मुझे यहाँ खुद अकेले छोड़ दीजिए। अरे भाभी, आप थक जाती होंगी, आपको भी तो आराम चाहिए ना, मसाज चाहिए ना। मैं हूं ना, भैया तो घर में नहीं है, तो क्या हुआ, मैं आपको मदद कर देता हूँ ना। इतना बहुत होना चाहिए, आज के बाद दूसरा लगाने की जरूरत न पड़े मुझे, समझा ना? अब जाओ यहाँ से। आज ही आएंगे ना, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इनका भाई कैसा है। अरे ये कब आए थे? आकर सोकर सुबह निकल गए ऑफिस, मैं तो इन्हें बताई तक नहीं। चाची जी जब आए थे तो मुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, वो सब याद आ रहे हैं मुझे, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि चाची जी क्या समझाना चाह रही थी। पूनम। अरे आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं पूनम, पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, बोलिए। मुझे ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं कल ही निकल जाऊंगा पूनम। क्या? अरे यार क्या बोल रही है, जल्दी जल्दी चाय बना मेरे लिए, मैं कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। सुनिए ना, हाँ क्या हुआ पूनम? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। अरे क्या बोल रही है पूनम, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। हम शादी के बाद भी कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, सो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, थोड़ा चेंज मिल जाएगा मुझे भी। देखो पूनम, मैं वहाँ क्लाइंट के साथ बिजी रहूंगा और तुम होटल में अकेले बोर हो जाएगी, और फिर अभी तुम्हारी जरूरत है यहाँ ज्यादा है। बहू, क्यों तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? और अगर तुम 10 दिन के लिए कहीं चली गई तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ करके करेगी, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। अरे पूनम, माँ सही तो बोल रही है, अभी तुम्हारी ज्यादा जरूरत यहाँ है। समझा ले बेटा, समझा ले। पूनम माँ सही बोल रही है। देखो पूनम, अब मुझे इमोशनल मत करो, अब मुझे खुशी खुशी कल विदा कर देना। क्या मेरी यही जगह है इस घर में? क्या चाची जी बोल रही थी? याद आ रहा मुझे कि अगर तुम्हारी जगह न देना तो उसे छीन लेना चाहिए। ठीक है, ये चले गए ना, तो मैं भी अपना जो मर्जी होगा सो करूंगी। माँ जी आपने बिल्कुल सही किया, मैं जा रही हूँ अपने घर। क्या बोला तूने? मैं कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं हूँ जो सबके लिए खाने पीने और जरूरतों को ध्यान रखूं। ये क्या बोल रही है तुम? हाँ माँ जी, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को गला नहीं घोट सकती, और दीदी की तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो मुझे कहीं आने जाने से क्यों रोका टोका जा रहा है? हाँ तो वो नौकरी करती है, महीने के 20,000 कमाती है, और तुम क्या करती हो? घर में नौकरों वाला काम ही तो करती हो। ये कोई काम होते हैं? अगर ये कोई काम नहीं होता तो अपना काम खुद कर लिया कीजिए ना। क्यों एक गिलास पानी भी आपको कोई और ला कर देता है? जब सारे बर्तन धुल चुके
बहू हूँ इस घर की। मैंने इस घर में काम इसीलिए नहीं संभाली थी। मुझे भी जॉब करने में अच्छा लगता है। मेरे पति और मेरे सास ने बोला था कि जब तक छोटी बहू नहीं आ जाती है तब तक इस घर में थोड़ा कामों में हाथ बटा लो, क्योंकि मेरी माँ इस स्थिति में नहीं है कि काम कर सके। वो तो खुद ही बीमारी से भरी हुई है। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, घर के सदस्य मैं भी हूँ, लेकिन अपनेपन को तुमने सबने नौकर बना कर रख दिया मुझे। और हाँ, अगर नौकर समझा ही है तो इस नौकर को कुछ दिन के लिए छुट्टी दो, नहीं तो नौकरानी घर का काम छोड़ रही है। ऐसा है? घर के काम अगर नहीं करने हैं तो निकल जाओ इस घर से। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। जेठ जी, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मेरा भी घर है, भाग कर नहीं आई थी। आप सब गए थे मुझे लेने के लिए बैंड बाजे के साथ, ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ मिस्टर जेठ जी। देख रहे हैं ना इसकी बेशर्मी, कैसे अपने जेठ के आंखों में आंखें डाल करके बात कर रही है। माँ जी, मैं जेठ जी के पास नहीं गई थी अपनी बात कहने, मेरे पास खुद ही आए जेठ जी और अपनी बात कहने लगे। और जब ये अपनी मर्यादा भूल रहे हैं तो मैं इनका लिहाज कैसे करूं? बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ। इससे ज्यादा और बहस नहीं। जाओ प्लीज अपने कमरे में जाओ। रवि, तुम्हें भी अपने और पूनम के रिश्तों का लिहाज करके बात करनी चाहिए थी। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और कुहू, तुम और बड़ी बहू, तुम दोनों को अपने कमरे में जाना है तो कमरे में जाओ, नहीं तो ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाओ। मुझे इससे ज्यादा कोई और बहस नहीं करनी है। और हाँ, जब तक दिनेश वापस नहीं आ जाता तब तक कोई बात नहीं होगी। समझा ना तुम लोगों ने? ऐसा क्या कर दिया उस करमजली ने जो आप उसका पक्ष ले रहे हैं? आज तक तो आपने कभी भी इस तरह से बात नहीं किए थे, न किसी को आंखें दिखाए थे। आजकल मैंने आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तेरे आगे कुछ बोलने की। और जब आज किसी ने हिम्मत की ना तो मुझे भी हिम्मत मिल गई और मैंने आवाज उठा दी। लता, इसके आगे अगर तू कुछ बोली ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दिनेश जी आ जाए उसके बाद मैं बात करूंगी, और मैं भी जॉब करूंगी। मैं क्यों घर की नौकर बनकर रहूं? ना मैं बाहर जाऊंगी और ना मैं खाना बनाऊंगी। देखती हूँ कि कैसे बनता है खाना। इतनी रात हो गई, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या करने आया है? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? जाओ यहाँ से अभी के अभी, मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम जाते हो या मैं सबको इकट्ठा करूं? सॉरी। सब बाहर आइए, माँ जी, पापा जी, दीदी, भैया। देखिए माँ जी, अपने लाल को अब क्या कहेंगी? इसने इतनी पी रखी है ना, इससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। माँ नशे में है, गलती से चला गया होगा भाभी के रूम में। अच्छा, गलती से अपने माँ बाप के कमरे में क्यों नहीं गया? पहले तो उन्हीं का कमरा है ना, और गलती से आपके कमरे में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद आपका कमरा है ना। तो चार लोगों को कमरे छोड़ करके मेरे कमरे में ही क्यों आया ये? कौन सी बात क्या कर रही है? मेरे से करो ना। हो सकता है कि तुमने ही बुलाया होगा, क्योंकि देवर जी तो घर पर नहीं है और अब तुम हंगामा कर रही हो। मेरे ये संस्कार नहीं है, और ये संस्कार आपके होंगे, मेरे नहीं। जाकर देखो कौन बेल बजा रहा है। भैया ये यहाँ कैसे? देख बेटा देख, ये अपने कमरे में बुलाकर इसके साथ ना जाने क्या क्या किया है। मेरा बच्चा बेचारा। माँ, मैं नहीं मान सकता कि पूनम ऐसी कोई काम कर सकती है। इससे पहले भी पूनम मुझे बताई थी इसकी हरकतों के बारे में, तब मैंने इसका विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब ये सब देखते हुए मुझे विश्वास हो गया है कि पूनम सही बोल रही थी। उठ यहाँ से। माँ, आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसके मुंह से बदबू आ रही है। उठ यहाँ से। पापा, अच्छा हुआ जो आपने मुझे दोपहर में कॉल करके तुरंत घर वापस आने के लिए कहा। मैंने अपना सारा काम टीम पर छोड़कर आ गया। उठ। इतना पी रखा है तुम जो तुम्हें होश ही नहीं है। दिनेश, छोड़ उसे। अब क्या जान से मार देगा इसे? चल छोड़ अब इसे। भैया, अगर ऐसा भाभी के साथ हुआ होता तो क्या आप इसे छोड़ देते? पूनम, सॉरी पूनम, अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात मानकर इसे उसी दिन चार लगाकर समझा दिया होता ना तो आज ये सब करने की इसकी हिम्मत नहीं होती। चलो बहुत रात हो गए हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे कि क्या करना है हमें। तब तक इसे होश भी आ जाएगा। रवि और तुम दोनों मिलकर के इसे इसके कमरे में छोड़ा। पता नहीं नौटंकीबाज क्या करेगी। पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम। अपना बैग क्यों पैक कर रही है? प्लीज पूनम, रुक जाओ ना। अरे समधी जी, आप? माँ, आप तो जान रही हो ना, मैंने तो पूरी बात बता दी थी। क्या माँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? बेटा, वह घर भी तुम्हारा है। जब तक तेरा मन करे तब तक तुम वहां रह सकती हो। पूनम ये क्या कर रही है? प्लीज पूनम रुक जाना।
मैंने तुमसे कितनी बार माफी मांगा। मैं आपके पास रह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पूनम? अगर आपको मेरे साथ रहना है ना, तो आपको अपने परिवार से अलग रहना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती जहाँ मुझे नौकर समझा जाता हो, जहाँ मुझे अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से परमिशन मांगनी पड़े, जहाँ अपने ही पति के साथ खाना खाने के लिए या उसके साथ घूमने जाने के लिए सबसे परमिशन मांगना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जहाँ मैं अपने मन का कुछ बना ना सकूं, और सबसे ज्यादा जहाँ मेरी इज्जत का खतरा हो। अगर आप मेरे साथ अलग रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने मायके में रह लूंगी। और हाँ, मैं आपको तलाक पेपर भिजवा दूंगी, और तलाक लेने के बाद मुझे आपके घर का आधा हिस्सा चाहिए, और आपका सैलरी में से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आप सोच लीजिए। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? घर में छोटी सी बात हुई थी, वो छोटी बात को इतना ताड़ बनाने की क्या जरूरत है तुझे? बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। आप मुझे क्या समझाएंगे, जो एक औरत होकर औरत की तकलीफ को नहीं समझते? आप तो पैसों की अहमियत देते हैं। जाइए आपकी बड़ी बहू के पास, वो आपको हाथ के तलहत्थे पर रखेगी। मुझे आपसे तो बात ही नहीं करनी है। बेटा पूनम, नहीं पापा जी, आज नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरे साथ जो जो इस घर में हुआ है ना, वो मैं जानती हूँ, लेकिन अब नहीं, मैं इस घर में रहूंगी। ठीक है पूनम, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं 7 फेरे लिया हूँ। मैं इस परिवार को साथ देता, लेकिन किस मुंह से साथ दूं? ऐसा ये लोग हरकत ही किए हैं। ठीक है पूनम, चलो हम लोग अब एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां तुम्हारी इज्जत ही ना हो, तुम्हारी इज्जत पर हमेशा खतरा मंडराता हो। वहां रह करके मुझे क्या मिलेगा? परिवार होता है एक घरौंदा, जो हर तरीके से बुराइयों से बचा के रखता है अपना परिवार को। लेकिन हमारे घर में क्या है? परिंदा आ गया तो उसी को शाबाशी देते हैं। बेटा, बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। बेटा, क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? पापा, मैं आपसे कभी दूर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, त्योहार में, शादी ब्याह में, जो भी फंक्शन होगा उसमें मैं और मेरी पत्नी आ जाया करेंगे। और अगर आपको मन करे हम लोग से मिलने के लिए, तो मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। लेकिन पापा, आप हमें रोकिए मत। ठीक है बेटा, जहाँ भी जाएगा अच्छे से रहना, सुखी से रहना।